दरभंगा में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ फूटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के बैनर तले आज फूटपाथ दुकानदारों ने हॉस्पिटल रोड से कर्पूरी चौक तक प्रतिवाद कैंडल मार्च निकालकर प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। मार्च का नेतृत्व संघ के मुख्य संरक्षक आर.के. दत्ता ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता गामी ने की। मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष दुकानदारों ने भाग लिया। सभी ने कैंडल जलाकर अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखी। गामी ने कहा कि फूटपाथ दुकानदारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था बनाए बेंडिंग जोन बनाए तथा अधिनियम का पालन किए बगैर अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जा रहा है, जो पूर्णतः लोकतांत्रिक व गैर कानूनी है। प्रदर्शन में शामिल दुकानदारों ने कहा कि प्रशासनिक कार्रवाई दबंगता पूर्वक जाहिर होती है, जिससे सैकड़ों परिवार की आजीविकाएं खतरे में पड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि उजाड़ अभियान अभी तत्काल लगाने इस पर रोक लगाना चाहिए और बेंडिंग जोन उपलब्ध कराने की मांग की है। कुछ आक्रोशित दुकानदारों ने इस स्थिति को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग तक कर दी है। बाकी देखिए लोगों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, वह हम आपको आगे वीडियो में दिखा रहे हैं। आज दरभंगा जिला फूटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के तत्वाधान में विगत 3 दिन पहले डीएम साहब को ज्ञापन देने के बावजूद बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, बिना बेंडिंग जोन अधिनियम का पालन किए हुए, बिना टाउन बेंडिंग कमेटी का मीटिंग बुलाए हुए, बिना सर्वदलीय बैठक बुलाए हुए, बिना ट्रेड यूनियन के लोगों से बात किए हुए दबंगता पूर्वक दरभंगा शहर के फुटपाथ दुकानदारों पर बुलडोजर से हमला करने, बुलडोजर से उनके रोजी रोटी छीनने और उनके साथ दबंगता पूर्वक व्यवहार करने के खिलाफ अभी हम लोग डीएमसीएच से कर्पूरी चौक तक प्रतिवाद मार्च और कैंडल मार्च का आयोजन किए हैं। और इस मार्च के माध्यम से, आपके माध्यम से हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, दरभंगा जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आप पूर्व के इतिहास को, अपने निर्णयों को देखें। पहले ऐसा नहीं होता था। पूर्व में संघ के लोगों को और टाउन बेंडिंग कमेटी के लोगों को बुला करके बैठक होती थी विधि व्यवस्था पर और उसके बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता था। लेकिन इस बार सरकार बनने के बाद हमारे उप मुख्यमंत्री और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दिया कि अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा, अपराध पर बुलडोजर चलेगा, भू माफिया पर बुलडोजर चलेगा, बालू माफिया पर बुलडोजर चलेगा, भ्रष्टाचारियों पर कब चलेगा? बड़े बड़े बिल्डिंग वाले, पूंजी पद्धा वाले, जो रोड नाला पोखर की जमीन, बिहार सरकार की रास्ते की जमीन पर जो बड़े बड़े मॉल बनाए हुए हैं, बड़े बड़े पार्किंग खोले हुए हैं, दुकान खोले हुए हैं, ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी? ये नहीं हो रहा है। आज हो रहा है जिसको वैधानिक अधिकार संविधान ने दिया है। यही सरकार, यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस वेंडर को फुटपाथ दुकानदारों के हित में वर्ष 2014 में बेंडिंग जोन अधिनियम लागू किया है। सब लोगों को परिचय पत्र दिया है, सर्वेक्षण किया है। 10,000 से लेके 50,000 रुपये तक पीएम स्वनिधि योजना के कि जब इलेक्शन का टाइम था तो गरीबों को बहकेवा में लाया था कि हमने गरीबों को रोजी देंगे, रोटी देंगे, रोजी देंगे, रोटी देंगे। लेकिन अभी नया सरकार होते ही आप देख लीजिए महीना नहीं हुआ है और आपने अतिक्रमण कहा, भू माफिया कहा, जमीन माफिया कहा, बालू माफिया कहा। लेकिन हमने वह सरकार को सत्ता में रहते हुए आज हम लोग इसको विरोध करते हैं कि बहुत अधिक आप लोग करने जा रहे हैं। वो माफिया, जमीन माफिया पर नहीं, जो सरकारी जमीन पे जो है मकान बना करके बड़े बड़े मॉल खोले हुआ, दुकान खोले हुआ, इसको खोजने वाला नहीं। लेकिन आप फूट पर जो रहने वाला है, एक सर प्रशासन आएगा, वो डंडा दिखाएगा, सब भाग जाएगा। इस ठंड के समय में जो है अच्छे घर जो है तो आप जाकर के तोड़वा के, दुकान तोड़वा के घर में घर गरीबों मजदूरों के साथ कर दिए हैं। अगर अभी आपको हमने अपने आप के माध्यम
और बहुत बहुत धन्यवाद हम यहाँ के मीडिया भाई को देते हैं कि आज से नहीं 14 से हम लोग लड़ाई लड़े हैं और लड़ते लड़ते हर एक कानून वही सरकार बनाया और वही सरकार जो है सबको 10-10 हज़ार रुपया लोन दिया। लेकिन आज वही सरकार देख लीजिए क्या करने जा रहा है। अगर 30 तारीख तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष R.K. दत्ता जी बोल दिए हैं, अगर 30 तारीख तक अगर वेंडिंग जोन पर जो कानून पर लागू करे और जो है वो अतिक्रमण पर रोक लगावे, यदि नहीं लगाया तो दरभंगा ही नहीं, दरभंगा समझ